फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है होमवर्क को सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे कल हम 10 को दिए थे आपको कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन को आपको मैंने बताया था कि आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और उसमें देखिए कि कौन सारा कन्वर्जन नहीं बना। तो इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 2-3 का जो कन्वर्जन को मेरे व्हाट्सएप पे शेयर किए कि सर ये नहीं बना, लेकिन मैं 10 कन्वर्जन दिया था और 10 को एक बार हम रिवीजन के रूप में उसको सॉल्यूशन कर देते हैं। और सॉल्यूशन करने के बाद आप उस कन्वर्जन को 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आपको कन्वर्जन नहीं आएगी तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जाम बोर्ड में कहीं से भी आपको कन्वर्जन दे दिया जाएगा, और जो आप पढ़ते हैं किसी का प्रिपरेशन, किसी का पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, तो ये सब तो फिक्स है, बुक के अनुसार फिक्स है कि ये प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, ये प्रिपरेशन पढ़ना ही पढ़ना है, इसके द्वारा हम ये बनेगा ही बनेगा। तो ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब को आपको हम थ्योरी दे दिए। अब वही सब के आधार पर कुछ कन्वर्जन है जिसमें हमें दिमाग लगाना है। जब तक आप दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक आप कन्वर्जन के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन को हम डाले थे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अगर टाइम बची तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज कार्बोक्सिलिक एसिड का बता देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन 10 मैंने दिया था कल, जिसमें 5 अभी मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूं। तो ये 5 को पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम और 5 का कर लेंगे, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण क्वेश्चन हम 5 को लिखेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन चल रहे हैं। पहला है क्या, फर्स्ट में कि ब्यूटन 1 ऑल से, फर्स्ट वाला ब्यूटन 1 ऑल से ब्यूटानोइक एसिड बनाना है। ब्यूटन 1 ऑल, ध्यान देना, हम ले रहे हैं कार्बन 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 कार्बन, ब्यूटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, 1 पर ऑल है, तो 1 पर ऑल है, इसका मतलब क्या, अल्कोहल, कुछ है अल्कोहल। अब इससे हमको बनाना है क्या, ब्यूटानोइक एसिड, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर देखिए COOH, यही है ब्यूटानोइक एसिड। देखिए 1 2 3 4 ब्यूटन, वहां पर अल्कोहल था ऑल, यहां पर 1 2 3 4 ब्यूटन और ओइक जुड़ता है तो ओइक, इससे हमको ये बनाना है। तो याद करिए, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड हम आपको दिए थे, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का नियम नहीं दिए थे। तो उसमें क्या बताया थे, बताओ, अल्कोहल को जब फुल्ली रूप से ऑक्सीडेशन कर देते हैं तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब फुल्ली रूप में हमको यूज कौन कौन होता था, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले KMnO4। अब इसको एसिडिक मीडियम में लीजिए, चाहे बेसिक मीडियम में लीजिए, चाहे न्यूट्रल मीडियम में लीजिए, कैसा हो लीजिए आप। अब उसके बाद इसको करके देखिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है कि नहीं मिलता है, पहला। इसका दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि डाइक्रोमेट ले सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ओनली फॉर बेसिक मीडियम में। जब प्राइमरी अल्कोहल को K2Cr2O7 के बेसिक मीडियम के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तीसरा हम बताए थे, याद करिएगा, इसी में जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या था, तो CrO3
अब प्लस H2SO4, जब इसके उपस्थिति में भी ऑक्सीकृत करा देते हैं, ये तीनों जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही ले लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल क्या, प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट फुल्ली ऑक्सीडेशन के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हाँ एल्डिहाइड के रास्ते ही चलती है, बीच में एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट का। ध्यान देना, चेंज करने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करना है, जैसा आ जाए तो डायरेक्ट इतना ही लिख दीजिए ना, कोई एक को भी लिख सकते हैं, ये कोई एक भी, लेकिन अगर तीनों लिख देते हो भी अच्छा है। दूसरा कहता है क्या, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, देखो सेकेंड क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल, तब बेंजाइल, देखो ये है बेंजीन, अब बेंजीन में बेंजाइल बनाना है तब CH2, अब अल्कोहल देना है तब OH। अब इससे हमको बनाना है क्या, तो बनाना है, ध्यान देना यहाँ पे फेनाइल, सबसे पहले बुआ यही है फेनाइल, देखो ये हो गया फेनाइल, इथानोइक एसिड, अब इसमें जोड़ दीजिए CH2 और COOH, ठीक है ना। कौन सी है, बेंजाइल अल्कोहल से फेनाइल इथानोइक एसिड। तो ये बनेगा कैसे, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा, जो हम यहां पर लिख देंगे, लेकिन इसका हम सॉल्यूशन जो ढूंढ रहे हैं नीचे हम बोल रहे हैं। चलो अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले तो बात आई क्या कि हमको एक कार्बन बढ़ाना है। देखिए बेंजीन, ठीक है, एक कार्बन, यहां पर OH है तो यहां पर COOH है, एक कार्बन बढ़ रहा है कि ना, OH से हमको लाना है COOH। तो OH से COOH लाने का दो तरीका हम बताए थे, ठीक है ना। पहला तरीका बताए थे नाइट्राइल के द्वारा कराएंगे, समझ में है ना, नाइट्राइल से अगर कराते हैं तो एक कार्बन बढ़ जाता है, और दूसरा बताया थे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कर दीजिए तो भी बढ़ जाता है। तो नाइट्राइल और कार्बन डाइऑक्साइड करेगा कैसे, ये भी बताया थे कि नाइट्राइल और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो हैलो एल्केन के साथ करता है। तो सबसे पहले अल्कोहल को हैलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाइए। अल्कोहल को हैलो एल्केन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर है HCl, यही है, यहां पर क्या है HCl। यहां पर सोचिए ये पार्ट जो है निगेटिव है, और यहां पर ये पार्ट निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या, डायरेक्ट रिएक्शन के व्यू से चलते हैं। तो अब यहां पर सोचो ये पॉजिटिव तो ये चल जाएगा निगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव तो ये चल जाएगा इसके साथ। इसका मतलब यहां से कुछ निकला, H2O बाहर निकल गया। जैसे ही H2O बाहर निकला तो देखो तो यहां पर इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं CH2, यहीं पर बन जाएगा Cl, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है, तो यहां पर देखिए बेंजाइल क्लोराइड बना, क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना है कि बेंजाइल क्लोराइड बना तो इसको अभिक्रिया करने का दो तरीका, सोचो हम बताए थे उस समय कि इसको हम दो तरीका से करते हैं तो ये दो तरह के कंपाउंड देगा। पहला पोटेशियम साइनाइड के साथ कर दो, KCN के साथ, पहला तो कर सकते हैं KCN के साथ, और दूसरा इसको कर सकते हैं क्या कि मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कर दो। क्या आपको दिक्कत है, नहीं ना। देखो आसान है, जब ये आप बना लिए पहला तरीका में, पहला इसमें क्या किए, पहला इसमें किया क्या कि HCl के साथ रिएक्शन करवाए, दूसरा में क्या किए, अब दूसरा से चेंज हो जाएगा, दूसरा में अगर KCN के साथ करते हैं तो आगे रिएजेंट चेंज होगा, और अगर मैग्नीशियम धातु के साथ करते हैं तो आगे चेंज होता। मतलब कहने का अर्थ है कि हैलो एल्केन से, हैलो एल्केन है ना, हैलो एल्केन से
आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का दो तरीका हम दे रहे हैं, पहला कैल्शियम के साथ करिए, दूसरा मैग्नीशियम के साथ करिए। अब यहां देखिए कैल्शियम के साथ करेंगे तो Cn माइनस के पर प्लस, तो यहां पर क्लोरीन माइनस आई प्लस, ठीक है। देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट, देखिए पहले ये प्रोडक्ट है। आप बताइए CH2 के साथ क्या जाएगा जी, माइनस वाला, तो CH2 Cn, क्या कोई दिक्कत है? यहां पर निकल गया क्या जी, KCl बाहर निकल गया। यहां पर क्या होगा, तो जैसे ही एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को, ध्यान देना, सॉरी, एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड का निर्माण होती है, जिसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद करिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पर सोचो, अगर ध्यान देना है तो क्या अब इससे आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसमें हम आपको बताए थे, याद करिए, यहां पे भी यहां पर बताए थे क्या कि इसको हाइड्रोलाइसिस करा दो, पहले H प्लस आयन के साथ करा दो। देखो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका हम बताए थे आपको, याद करिए थोड़ा सा। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका हम बताए थे। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइसिस करना है और हीट कर देना है। जैसे ही कर देंगे तो ये जो हमको प्राप्त होती है ना, यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर C OH, और यहाँ से बाहर निकल जाता है NH3। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करिए और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 COOH। क्या कोई दिक्कत है? बाहर निकल जाएगा MgOH Cl। सोचिए तो, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? याद करिए। हाँ, ध्यान देना है, आपको बनाना है क्या, तो बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथानोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल से पहले हम कर लेंगे क्या, सोचो यहाँ पे, बेंजाइल अल्कोहल को जब HCl के साथ करवाए तो हमको बेंजाइल क्लोराइड मिला। बेंजाइल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ कराए तो साइनो बेंजाइल मिला, है ना, मिला। और फिर उसको हम हाइड्रोलाइसिस करके हीट कर दिए, तब हमको फिनाइल इथानोइक एसिड मिल गया। एक तरीका हुआ। यहाँ दूसरा में आ जाएंगे क्या, अगर KCl के साथ करते हैं तो तीसरा इसका हो जाएगा क्या कि हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और हीट करा देंगे। यहीं पर अगर बदल जाइए तो दूसरा में अगर करते हैं कि मैग्नीशियम धातु के साथ करते हैं, तो तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तब आपको मिल जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं? मैकेनिज्म देखना चाहते हैं ना, तो यहां से चल जाइए ना, ये नाइट्राइल टू, बस कल के नहीं परसों के क्लास में नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड मैकेनिज्म वहां दे दिए थे। इसमें चल जाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लो जाको, वहां पे हम दिए थे मैकेनिज्म कि नहीं दिए थे, अब आसान है कि नहीं है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, सोच लो, पहले बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन हुआ, ब्रोमोबेंजीन बनाओ, ब्रोमोबेंजीन हुआ, और 3 पर नाइट्रो है, 1 2 3 पर NO2। इससे हमको बनाना है क्या, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पहले बेंजोइक एसिड बना लो, यही है COOH, और 3 पर नाइट्रो है, 1 2 3 पर NO2, एक तो बनाना है। तो बताओ चेंज करना है क्या, तो ब्रोमोबेंजीन से करना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन की जगह पर COOH लाना है, ये तो आसान है। चलिए सॉल्यूशन नीचे ढूंढ लिया। सबसे पहले तो कर लो क्या, कुछ नहीं करना है, देखो
यहाँ पर Br है, इसको मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कर लो, तब जो हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीशियम धातु, यहाँ पर ब्रोमीन, क्या फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अब फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को फिर CO2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना कि नहीं बना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो बताइए हमको ये बन जाएगा कि ना। यहाँ पर जो है उसको कोई चेंजिंग नहीं करना, नाइट्रो पटो को प्रभाव नहीं करना, करना प्रभाव क्या है कि ब्रोमीन के जगह पर COOH चलाना है। तो आसान है, इससे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाइए। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बताए थे कि कल या परसों कि CO2 के साथ कर दीजिए और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करता है साइक्लोहेक्जीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। सोचो साइक्लोहेक्जीन, ये हुआ साइक्लोहेक्जीन। अब इससे हमको लाना है क्या, तो देखो हेक्सेन, ध्यान देना हम रिंग नहीं बना रहे हैं, हेक्सेन देखिए 1,6, इस पे भी OOH और इस पे भी OOH, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए तो 1,6, इसी को नाम बोलते थे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसका बहुत बड़ा योगदान था कहां, पॉलीमर में, नायलॉन 6 बनाने में, याद करिए। तो बताइए ये भी ऑक्सीडेशन ही है, अब बहुत आसानी पूर्वक है। चलो साइक्लो सॉल्यूशन ढूंढो इसका। तो इसका तरीका हम 2-3 बताएंगे, अभी समझा देंगे, बताएंगे तो नहीं। देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और उसके बाद H2SO4 के साथ करके हीट करें। कर रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटा तो इधर से जुटेगा। सोचना है, हम बता रहे हैं जो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर से जुटेगा। तो देखो बना पहले क्या, तो बना इस तरह का कंपाउंड, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पर C है हुआ, ये C है, ये C है, और C पर पहले से एक वो H है, ये था, एगो H है भी, यहाँ पर भी एगो H है। बताओ यहाँ पर हो गया क्या, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखिए बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, बना क्या, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को जब KMnO4 के साथ कर दीजिए, फुल ऑक्सीडेशन है, तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा, आसान है। ये तो ऐसे पढ़ा, इसका एक तरीका और हम बताते हैं इससे इसमें लाने के लिए। क्या हम बताए थे ओजोनाइड ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, याद कीजिए तो O3 के साथ। अब O3 के साथ रिएक्शन कर दीजिए और Zn के उपस्थिति में रिडक्शन जो बताए थे, Zn के उपस्थिति में, Zn प्लस H2O की उपस्थिति में इसको कुछ करना है, गर्म कर देना है H2O, ठीक है ना। अब Zn प्लस H2O की उपस्थिति में गर्म करिए, चाहे कैसे करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ से तो एल्डिहाइड बनवे करेगा। देख लीजिए कैसे बन रहा है, जो सोचना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो इस तरह का स्ट्रक्चर पहले से था, यही था डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को हम हटाते, यहाँ पर भी कार्बन है हुआ, यहाँ पर भी कार्बन है, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इस तरह का बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है, ओजोनाइड करवाया था, ओजोनाइड करवाने के बाद Zn प्लस H2O की उपस्थिति में गर्म कर दिए, तो जब गर्म कर दिए तो ये वाला कंपाउंड हुआ, तो इसी में ना रह जाएगा, बाकी बाहर कुछ निकल रहा O, तो Zn प्लस O, ZnO बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन जो कुछ हो जाएगा डबल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, बताइए बॉन्ड टूटेगा तो यही वाला स्ट्रक्चर आएगा कि ना आएगा, क्या कोई दिक्कत है। और उसके बाद फिर उसको ऑक्सीडेशन करा दीजिए, या डायरेक्ट H2SO4 डायरेक्ट आप COOH जोड़ना चाहते हैं तो यहीं पर आप कुछ ध्यान देना है, वो जो ये रिडक्टिव ओजोनाइड ना करके ऑक्सीडेटिव कर दो, तो ऑक्सीडेटिव कर देंगे तो यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो OH और OH, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा ऑक्सीजन। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे यहाँ पर हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पर एक OH, एक OH, COOH बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान है। तो कैसू भी करो आपको तो बनेगा, हम सब मेथड पढ़े हुए। ऐसे तो ऑक्सीडेशन मेन रूप से है ये है कि ऑक्सीडेशन करा दो, बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जाके जुटेगा और फिर KMNO4 के साथ करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसी को कहा जाता है एडिपिक एसिड। ठीक है ना? चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ध्यान देना 5, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर है H2, ब्यूटेनल हो गया। अब इससे हमको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन 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 COOH, एक बनाना है। देखिए 1 2 3 4 एल्डिहाइड, अंतिम में कुछ एल्डिहाइड, अब ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन तो ओइक एसिड। बताओ ये क्या है, एल्डिहाइड से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या फुल ऑक्सीडेशन करावेंगे? नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन देखो, फुल ऑक्सीडेशन भी करा दो तो KMNO4 दे दो ना, उसमें भी बन जाएगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन देगा तो टॉलेन रिएजेंट दे दो, टॉलेन रिएजेंट, या हम बताए थे क्या माइंड रिएजेंट की यूज किए थे ना, तीसरा में दे देंगे तो फेलिंग रिएजेंट दे दो, कुछ भी दे दो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझा ना? तो एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो फुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना देके माइंड भी अगर दे देते हैं तो काम चलता है, क्योंकि हमको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। आइए पहले हम पढ़ चुके हैं माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइंड में 2 को आती है, टॉलेन और फेलिन। तो टॉलेन के द्वारा भी आप कर सकते हैं, फेलिन के द्वारा भी आप कर सकते हैं, कैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी था उस सब से हमको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड। पहला है क्या, 6 में क्या, एथाइल बेंजीन से हमको करना। चलो 6 वाला की बात करते हैं। करना है क्या, एथाइल बेंजीन, देखो यही है हुआ एथाइल बेंजीन CH2CH3, यही है। अब एथाइल बेंजीन से हमको करना है बेंजोइक एसिड में, तो याद करो कहां पे, जब एल्काइल बेंजीन के साथ, एल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड बनाए थे तो क्या किए थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन, बेसिक मीडियम में हीट कर देना, कुछ कर देना हीट। तो क्या बोले थे, कितना बड़ा लॉन्ग चेन रहेगा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ओनली फॉर बेंजल पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, यही तो बनेगा। नहीं बोले थे, ये वाला कुछ हो जाएगा, बाहर चल जाएगा, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं। बताए थे एल्काइल बेंजीन से हमको बनाना था बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लीजिए जाके, ये वाला बताए थे कि नहीं बताए थे जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एसीटोफिनॉन से हमको बनाना है बेंजोइक एसिड, एसीटोफिनॉन। तो जस्ट लाइक यही है एसीटोफिनॉन, यही है एसीटोफिनॉन। अब इससे हमको बनाना है बेंजोइक एसिड, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, यही बनाना है इसमें भी। तो ये भी वही था कि इसमें भी वही कर दीजिए, क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बेसिक मीडियम में हीट कर दीजिए, बन जाएगा वही, आसान है। जितना भी है सबको लगभग ऑक्सीडेशन कराना है तो KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, वही एसिडिक और बेसिक का अंतर रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो। 8 में क्या है, तो ब्रोमोबेंजीन, बताओ अभी जस्ट हम बताए थे, यही है ब्रोमो, इससे हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे सोचो, तो ब्रोमोबेंजीन है, कार्बन बढ़ाना है, तो सबसे पहले यहां से चलते हैं सॉल्यूशन, यहां से इधर की ओर मैग्नीशियम धातु के साथ कर दो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमको आ जाएगा क्या, एल्काइल मैग्नीशियम, ध्यान देना यहाँ पे बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को CO2 के साथ करके इसको कुछ ही कर देना है, जल अपघटन कर देना, हाइड्रोलाइसिस कर देना, आपको बेंजोइक एसिड बन जाएगा, जो आपको पीछे हम बनाए थे नाइट्रो वाला में,
अभी जस्ट बनाए थे तीसरा या चौथा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फेनाइल इथिलीन, ध्यान देना, फेनाइल, यही हुआ फेनाइल, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, जिसको फेनाइल एथिलीन है, जिसको हम अस्टाइरिन के नाम से भी जानते हैं। अस्टाइरिन नहीं जानते हैं, अब अस्टाइरिन है तो इसको भी वही करना है, ध्यान देना, करना है क्या, KMnO4 के साथ कराओ बेसिक मीडियम, ठीक है ना, इसको हीट कर दो, तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़िए, ये डबल बॉन्ड को कुछ करेंगे, तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब जो प्रोडक्ट आपको बनने जा रहा है वो प्रोडक्ट है, देखिए C डबल बॉन्ड OH, यही ना बनेगा, C डबल O बॉन्ड H, यहाँ पर CH है, CH2 नहीं CH, C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पर देखिए यही है, एक बनेगा HCHO, देखो यहाँ पे HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अब फिर इसको करा दीजिए क्या, फिर इसको करा दीजिए KMnO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो कार्बोक्सिलिक, ये एल्डिहाइड को जी करता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड हो गया। आसान है। 10 में देखिए 10 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वाला जो बेंजीन से हमको करना है बेंजोइक एसिड, सोचो यही है बेंजीन, अब इससे हमको बनाना है बेंजोइक एसिड, यही बनाना है C डबल OH, आसान है। तो सबसे पहले करना है क्या, इससे आप टोलुइन बना लीजिए, इससे आप क्या बनाइए, टोलुइन। तो टोलुइन बनाने के लिए आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को याद करो, अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में जब CH3Cl के साथ कराया जाता है तब टोलुइन का निर्माण होता है, यही है टोलुइन CH3। अब टोलुइन को आपको फिर सब प्रोसेस पता ही है, क्या करना है, KMnO4 कोची बेसिक मीडियम में हीट कर दीजिए, तो कोची एल्काइल बेंजीन जो होती है ना डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, देख लीजिए यही वाला, तो यही कुछ हो जाएगा, फिर यहाँ से ये बन जाएगा C डबल OH। क्या आपको दिक्कत है? तो इस तरह से तो हम 10 को कन्वर्जन आपको दिए थे और 10 कन्वर्जन को आपको बोले थे कि घर में रिवीजन करिएगा, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब भी अच्छी बात है। अच्छी बात कब होगी, जब हम बना दिए और आप घर में बैठ के कोशिश करिएगा तब, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद अभी हम तुरंत फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड जो था कल ही खत्म हो गई थी और उसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन हम दिए थे जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगी, क्वेश्चन सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है। और आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िएगा उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते ही आती है। तो यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो ध्यान दीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब इसमें हम बताते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है 2 पार्ट में मिलती है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हम बताते हैं और इधर पार्ट 2 बना लीजिए कि पार्ट 2 इधर है। थोड़ी सी ध्यान देनी है बात को। चलिए पार्ट 1 हो गया ये, अब पार्ट 2, पार्ट 1 का एक पॉइंट बनाएंगे, पार्ट 2 का भी पॉइंट बनाएंगे। ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी और बाद में दोनों पार्ट मिल भी जाती है। तो फर्स्ट है क्या, सबसे पहले तो है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड C1 to C9 in liquid form at room temperature। कह रहा है क्या, ध्यान देना यहां पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होती है C1 से C9 तक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से लेके C9 तक जितना भी एसिड होती है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोचिए
CO1 से लेकर C9 तक जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। जबकि C9 से मोर देन C9 मतलब C9 से ऊपर जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इन वैक्सी सॉलिड फॉर्म मतलब मोम ठोस की तरह। वैक्स मतलब क्या? मोम, ठोस। C9 से ऊपर जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप होता है, जैसे हम बताते हैं, एग्जाम्पल देकर भी बताएंगे, वो सब क्या होती है? मोम ठोस की जैसा ही होता है। कैसा होता है? मोम ठोस। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, रूम टेम्परेचर को बात कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर, इसमें भी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना हुआ, पहला तो बोले क्या कि C1 से लेके C9 तक जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है। अब बताइए, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? गैस के रूप में भी परिवर्तित होगी कि नहीं होगी? होगी। अब बताइए, लिक्विड फॉर्म में है, अब इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? गैस के रूप में गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि लेकिन C9 से ऊपर जितना भी फॉर्म है, अब C9 से ऊपर ले लो तो एग्जांपल हम दे सकते हैं क्या? C10 H21 COOH, C11 H23 COOH, इधर एग्जांपल दे सकते हैं C5 H11 COOH। ये सब को चाहिए द्रव अवस्था में है, ये सब को चाहिए वैक्सी सॉलिड अवस्था में है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, दूसरी बात होती है क्या? इट इज कलरलेस। ये भी हुई है, इट इज कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कलर नहीं होती है, वो कलरलेस, रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तीसरा की बात करते हैं, इसका स्मेल जो होती है ना, अच्छा नहीं होता है। तो लिख सकते हैं स्मेल इज नॉट गुड। स्मेल कुछ होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसका बात किया जाए, इसका तीसरा पॉइंट की हम बात करें, C9 से ऊपर वाला जो भी होता है इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। तो एनी नॉट स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये तीन पॉइंट जो हम आपको बताए, ये तीनों पॉइंट पर आप गौर करिए। अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सब मिक्स है, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आया क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से लेके C9 तक जितना भी फॉर्म में पाया जाता है वो रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, जबकि C9 से ऊपर जितना भी होता है वो कमरे के ताप पर वैक्सी सॉलिड अवस्था में होती है। दूसरा होता है क्या कि दोनों में कोई भी कलर नहीं होता है, दोनों कुछ होती है, रंगीन होती है। और तीसरा होता है क्या कि C1 से C9 तक जो होती है उसका स्मेल होता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। चौथा बोल रहे हैं, चौथा दोनों को मिक्स करके है पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, boiling point of carboxylic acid, boiling point of carboxylic acid more compare as ketone and aldehyde, ketone and aldehyde due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोचिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ना एल्डिहाइड
और कीटोन से ज्यादा होती है। किससे किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना है, CH3COOH, यहां पर आ जाओ, यहां पर है जी कार्बोक्सिलिक एसिड OH, यहां पर डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु हम लिए हैं, एक अणु ये है और दूसरा अणु ये है। बताओ O और H के बीच में, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसके कारण ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण भी ध्यान देना, अब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा तो ये कौन स्थिति में हो जाएगा? वेपर में, वेपर फॉर्म में मिलेगा। वेपर फॉर्म में होते हुए भी ये डायमर फॉर्म में पाया जाता है। कौन फॉर्म में पाया जाता है? डायमर फॉर्म। डायमर फॉर्म जो होती है मतलब मंदक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान देना है, जैसे कहने का अर्थ है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। किसके तुलना में? एल्डिहाइड और कीटोन के तुलना में। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा तो वो कुछ होगा, बहुत तेजी से, कहां पे? ध्यान देना, बहुत तेजी से वो वेपर फॉर्म में जाएगा। वेपर फॉर्म में रहते हुए भी वो कुछ ही है, ध्यान देना है कि वो द्रव अवस्था और ये ठोस अवस्था के रूप में पाया जाता है। मतलब दोनों रूप उसका होता है, गैस भी रहता है और द्रव भी रहता है, डायमर फॉर्म में रहता है। तो डायमर का मतलब हुआ कि द्रव भी रह सकता है और कुछ ही गैस भी रह सकता है। तो ये कह रहा है क्या कि जब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं तो वो वेपर प्रेशर वेपर फॉर्म में जाता है और वेपर फॉर्म में रहते हुए भी वो डायमर फॉर्म में रह सकता है या रहता भी है। ठीक है, चलिए ये चौथा पॉइंट हुआ। लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम दिखा रहे हैं क्या, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड soluble in water, soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद होने के कारण जितना भी लोअर मतलब कम ये नीच कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जल में कुछ होता है, घुलनशील होता है। देख लीजिए यही है RC≡OOH। अब यहां पर वाटर की बात करते हैं OHH। बताओ ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कुछ हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों के बीच में कुछ हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन कह रहा है क्या, अब इसमें है क्या, एंड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लेस soluble in water, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लेस soluble in water, soluble in water because increase hydrocarbon and hydrocarbon not soluble in water, हाइड्रोकार्बन नॉट soluble in water। जैसे सोचो थोड़ा सा, यहां पर ध्यान देना है क्या हम बोल रहे हैं, जो इस पे थोड़ा सा गौर करिए। अभी जो हम टॉपिक बनाए, पॉइंट बनाए, वो क्या था कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जल में तो घुलनशील होती है। जैसे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो HCOOH जल में घुलनशील है, CH3COOH जल में घुलनशील है। लेकिन अगर बोल देंगे CH3CH2CH2CH2 और COOH
कह देंगे ये जल में घुलनशील है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो ध्यान देना, हम बोले क्या, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कह रहा है क्या कि निम्नतर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और उसको होने का कारण क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हम बता दिए। लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जल में घुलनशील बहुत कम होती है, ना के बराबर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें लंबा हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोकार्बन की संख्या कुछ हो रही है, बढ़ रही है ना। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना वो जल में घुलनशील नहीं होता। तो बताइए हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील नहीं है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिएगा तकाव, वो जल में घुलनशील होगा? नहीं होगा। तो इसका कारण क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ जाने के कारण हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील नहीं होता है, जिसके कारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ होती है, जल में घुलनशील नहीं होती है। तो बच्चों ध्यान देना, पहला टॉपिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट हम बोले कि Cu1 से C9 तक जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि C9 से ऊपर वाले जितना भी होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। दूसरा बताया क्या कि दोनों जो है कलरलेस होते हैं। तीसरा बताया कि C1 से C9 तक में उसका स्मेल होता है लेकिन अच्छा स्मेल नहीं होता है, लेकिन C9 से ऊपर वाले जितना भी होते हैं उसमें कोई स्मेल नहीं होते। चौथा पॉइंट बोले क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा है। अब कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण भी वो डायमर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। और पांचवा बोले क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड, निम्नतर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो होने या ना होने का कारण भी हम बता दिए। होने का कारण ये है कि उसमें हाइड्रोजन बंध बनाती है, जबकि ना होने का कारण ये है कि उसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ जाने के कारण हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील नहीं होता है, जिसके कारण वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रोक लेता है, जल में घुलनशील होने नहीं देता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप वीडियो को लगातार देखिएगा तो हमें तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगी ही आएगी। और आपको हम पहले से भी बता रहे हैं कि YouTube पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, और जैसे ही 5 तारीख से ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू होगी ऐप पे, तो वहां हम फिजिकल लेकर आ जाएंगे। फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक वहीं पर कर देंगे, और YouTube का जितना भी वीडियो है हम उसको अपने ऐप पे कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे बाय। वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।